हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू राम राणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका राम राणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी। वैसे हम कई सारे टूल्स तो यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो वेक्टर होता है विच इज़ यूज इन दिस डीएनए बायोटेक्नोलॉजी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और जब हमारे पास जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बनते हैं और उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम कैसे आइसोलेट करें, कैसे सेपरेट करें, उस टेक्निक को हम जो प्रीवियस लेक्चर है, जो हमारा 5th लेक्चर है, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जितने भी लेक्चर्स अब तक टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी में हमने किए हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप उनको वहां से देख सकते हैं। चलिए आज एक और टूल के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज होस्ट। तो होस्ट क्या होता है बच्चों, कि वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमने क्या करना है, रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने ट्रांसफर करना है। लेकिन ट्रांसफर करेंगे कैसे, बिकॉज जो होस्ट होगा वो बैक्टीरिया हो सकता है, कोई ह्यूमन का सेल हो सकता है, कोई प्लांट सेल हो सकता है। लेकिन अब बात क्या आती है कि जो डीएनए होता है इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सभी को पता है। और दूसरा ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, इट कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, वी हैव टू मेक द होस्ट कंपिटेंट। उसको हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो जो रिकम्बिनेंट डीएनए है या जो फॉरेन डीएनए है उसको इजीली ले ले। तो उसी को हम आज बात करें यहाँ पे कंपिटेंट होस्ट। चलिए शुरू करते हैं, अंत तक लेक्चर में बने रहना, क्योंकि आज आपको यहाँ से इस टेक्निक का पता लगेगा कि अगर हमें रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट में डालना है तो उसके कितने मेथड्स हो सकते हैं और वो मेथड कौन कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं, कंपिटेंट होस्ट। एज यू नो, डीएनए बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इट कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। देयरफॉर होस्ट, जैसे हमने बोला कि बैक्टीरिया एक होस्ट हो सकता है, शुड बी मेड कंपिटेंट टू एक्सेप्ट द डीएनए मॉलिक्यूल, कि वो डीएनए को एक्सेप्ट कर ले इजीली, उसमें से वो पास होके उसके साइटोप्लाज्म में वो एंटर कर सके। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज कंपिटेंसी? कंपिटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द सेल, कि ये सेल की एबिलिटी होती है टू टेक अप द फॉरेन डीएनए, कि ऐसी कैपेबिलिटी और एबिलिटी हमें सेल की बनानी है कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो इसको इजीली ले ले, दैट इज कॉल्ड कंपिटेंसी। अब बात आती है कि हाउ वी कैन मेक द सेल कंपिटेंट, कि अब हम सेल को कैसे कंपिटेंट बना सकते हैं। देखिए बच्चों, जो सेल को कंपिटेंट बनाने के हमारे पास मोस्टली हम 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 मेथड्स आर देयर एंड दीज मेथड्स आर, पहला है केमिकल मेथड, सेकंड वन इज फिजिकल मेथड एंड थर्ड वन इज डिसआर्म्ड पैथोजन, और यू कैन से वेक्टर, जिसको हम कहते हैं। इन व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द वेक्टर, उसमें हमने ये बोला था कि जो वेक्टर होता है उसकी हेल्प से हम अपने डिजायर्ड डीएनए को उसके साथ लाइगेट करके हम होस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? क्योंकि जो पैथोजन होगा उसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म करके, डिसआर्म्ड मींस उसकी पैथोजेनिसिटी को हमने खत्म कर दिया है, और उसके बाद हम मुझे एज ए वेक्टर और एज ए व्हीकल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उसको अफेक्ट करने वाला एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम ट्यूमेफेसियन बैक्टीरिया बोलते हैं, और ट्यूमेफेसियन जो बैक्टीरिया है उसको हम एज ए वेक्टर ले सकते हैं। कैसे? कि उसकी हम जो पैथोजेनिसिटी है, जो उसकी कैंसर काजिंग या ट्यूमर क्रिएटिंग जो प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के बाद उसे एज ए वेक्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अपने डिजायर्ड जीन को या डिजायर्ड सेगमेंट को होस्ट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक सी मेथड तो ऐसे होता है, विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर वी कैन ट्रांसफर रिकम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट। लेकिन जब बात आती है केमिकल मेथड की, सबसे पहले देखिए केमिकल मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे पास कैल्शियम जो कैल्शियम होता है एक डाइवेलेंट कैटायन होता है, इससे हम ट्रीट करेंगे सबसे पहले होस्ट को। देखिए, द सेल इज ट्रीटेड विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम। कैल्शियम को हम कैल्शियम 2+ लिखते हैं, तो दैट मीन्स ये कैल्शियम कैटायन में डाइवेलेंट कैटायन है, इससे हम ट्रीट करते हैं। इसे क्यों ट्रीट किया? बिकॉज इट इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ द सेल वॉल, कि सेल वॉल के पोर साइज को बढ़ा देगा, सेल वॉल के पोर साइज को इंक्रीज कर देगा। ओके, एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, द सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद द रिकम्बिनेंट डीएनए ऑन होस्ट,
कि हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया है कि ये सेल लिया है जिसको जो हमारा क्या है ये होस्ट है, इस होस्ट को हमने क्या किया है इसको ट्रीट कर दिया है कैल्शियम कैटायन से, ट्रीटमेंट दे दी है। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इन दोनों को मिला के हमें क्या करना है आइस पे इंक्यूबेट करेंगे, आइस के ऊपर हम इसको इंक्यूबेट करेंगे। मींस डाइवल कैटायन इसलिए डाला गया ताकि जो सेल वॉल है उसकी पोरोसिटी इंक्रीज हो जाए। और अब हमने रिकम्बिनेंट डीएनए जो है हमने इसके साथ रख दिया है सो दैट अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए इसमें एंटर करे। एंटर कब करेगा जब हम क्या करें उसको इंक्यूबेट करें आइस के ऊपर सबसे पहले, ओके। फिर उसके बाद फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली ऑन एट 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फिर हम क्या करेंगे आइस पे रखने के बाद हम इस पूरे सेटअप को रख देंगे इसके ऊपर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखें। मीन्स इसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे हीट करेंगे, इसलिए इसको हमने नाम दिया यहाँ पे हीट शॉक मेथड। लेकिन जैसे हमने इसको हीट किया हम इसको दोबारा से हीट करने के बाद इंक्यूबेट करेंगे आइस के ऊपर, किसके ऊपर आइस के ऊपर। तो देख लीजिए देन पुटिंग इट बैक ऑन टू द आइस, दिस इज कॉल्ड हीट शॉक ट्रीटमेंट। तो इस तरह से बच्चों जो हमारा मीन्स जो होस्ट है ये जो होस्ट है नाउ इट इज एबल टू टेक अप द रिकम्बिनेंट डीएनए, द बैक्टीरिया नाउ टेक अप द रिकम्बिनेंट डीएनए। तो मैं शॉर्ट कर देता हूं बच्चों, तो हमारे पास जो होस्ट होगा उसको सबसे पहले हम डाइवेलेंट कैटायन मीन्स जो कैल्शियम है उससे ट्रीट करेंगे और फिर उसके साथ रिकम्बिनेंट डीएनए रख के उसको हम इंक्यूबेट करेंगे आइस के ऊपर। और आइस के ऊपर इंक्यूबेट करने के बाद हम उसको हीट मीन्स 42 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करेंगे एंड अगेन पुट इट बैक ऑन द आइस और आइस के ऊपर इंक्यूबेट करेंगे। तो जब ये ट्रीटमेंट पूरी हो जाएगी नाउ ये जो होस्ट होगा इट कैन इजीली टेक अप द रिकम्बिनेंट डीएनए, अब ये इसमें अंदर एंटर कर सकता है। तो इस तरह जो केमिकल मेथड है इट इज यूटिलाइज्ड टू you can say make the host competent for taking up the recombinant DNA. Now come to the second method, that is physical method. Okay, mostly we are using two basic method here. ठीक है ना, हम इसमें क्या करेंगे हम रिकम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे किसके अंदर होस्ट के अंदर। पहला मेथड है बच्चे माइक्रो इंजेक्शन मेथड, कि हम क्या करेंगे हमारे पास जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको हम इंजेक्शन में भर लेंगे और इंजेक्शन में भरने के बाद डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे सेल के अंदर। ठीक है ना, कि मान लो सपोज करो हमारे पास जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, सपोज हमने हमारे पास ये होस्ट है, होस्ट सेल है, हम क्या करेंगे हमारे पास ये रिकम्बिनेंट डीएनए है, हम क्या करेंगे इसको इंजेक्शन की हेल्प से इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे डायरेक्टली। ओके, और ये प्रोसेस कहाँ पे अवेलेबल होती है, ये सिर्फ हम एनिमल सेल के लिए अंदर इस्तेमाल करेंगे। मीन्स हम एक इंजेक्शन की हेल्प से, ठीक है ना, माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से हम इंट्रोड्यूस कर देंगे रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो इस तरह से हम यहां पर डायरेक्टली इस प्रोसेस को कर सकते हैं। सेकंड वन इज बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। देखिए हम क्या करेंगे अब कि जो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए होगा उसको हम इतनी स्पीड से बम्बार्ड करेंगे सेल के ऊपर सो दैट वो उसके अंदर एंटर कर जाए। लेकिन रिकम्बिनेंट डीएनए को हमें कोटिंग करनी पड़ेगी, और वो कोटिंग किसकी करते हैं हम, कोटिंग करते हैं हम यहाँ पे टंगस्टन की करते हैं और गोल्ड की। मीन्स हम गोल्ड की एक तरह से ऐसे लगा लो कि हम बुलेट्स बना लेंगे और उसको हाई स्पीड से फायर करेंगे एंड द रिकम्बिनेंट डीएनए नाउ यू कैन से एंटर इनटू द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के लिए हम बायोलिस्टिक जीन गन मेथड पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसको हम हाई स्पीड वेलोसिटी से बम्बार्ड करेंगे सेल के ऊपर एंड नाउ यू कैन से गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड रिकम्बिनेंट डीएनए goes into the plant cell. So these are the method to make the you can say host competent, and in this way we can make our host competent, और जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है वहां जाके वो पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा होस्ट के अंदर, वो ही हम चाहते हैं। सो दिस इज अबाउट द टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी। तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, और अगर आप कोई लेक्चर आपका इंटरेस्ट का है, आप उसको मेरे से बनवाना चाहते हैं तो मुझे जरूर सजेस्ट करें। तो जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल से जुड़े हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। तो अगला जो लेक्चर होगा बच्चों दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अब हमने सारी जितने भी टूल्स हैं उनको स्टडी कर लिया। अब इन टूल्स को यूज करने की बारी है कि जो अब रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं उसकी प्रोसेस को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।